अध्यक्षता में, जिसमें कई महत्व गए हैं। नगद उर्वरक विक्रय केंद्र 286 डबल लॉक के विपणन समिति के से संबंधित 121 जो केंद्र ऑलरेडी, उसमें 254 नगद नए उर्वरक विक्रय केंद्रों की स्वीकृति आई है। जैसे कि हम लोग हमेशा ये बातें आती थी कि लंबी लाइनें हैं, खाद खरीदने में समय लग रहा है, परेशानी हो रही है। एक बहुत बड़ी राहत इसे मिलेगी। 254 नए केंद्र खोले जाएंगे और ख़ास तौर से जो डिफ़ॉल्टर किसान हैं, जिनको कि नगद में खाद मिल जाए, इसके लिए इस प्रकार के सेंटर की आवश्यकता थी। तो ये एक निर्णय हुआ है। सतपुड़ा सारणी में सतपुड़ा ताप विद्युत गृह के 4 जो बहुत पुराने इकाइयाँ थी, 410 मेगावाट की 2 थी और 420 मेगावाट की 830 मेगावाट टोटल जो है उसको डीकमीशन किया जाएगा। 10 थे वो 205 के 2 थे, 410 हो गए, और 210 के 2 थे जो 420 मेगावाट, उनको डीकमीशन करके और 660 मेगावाट जो क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहलाता है, सुपर क्रिटिकल, जो इफिशिएंसी के मामले में सबसे बेहतर पावर प्लांट होते हैं, तो इसको रिप्लेस करके और पावर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई। थर्मल ही है। पोल लिंकेज ऑलरेडी है, पुराने 40 साल पुराने हैं, जिनका पीएलएफ वगैरह बहुत कम हो जाता है, चलते चलते पुराने हो जाते हैं। सुपर क्रिटिकल में नहीं, पोल लिंकेज जो हमारा है उसी से ये पावर प्लांट लग जाएगा। मेडिकल कॉलेज में भर्ती की आयु सीमा 40 थी, उसको बढ़ा के 50 किया गया है, क्योंकि तेजी से मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। और जो एसआर शिफ्ट करने की आयु सीमा है वो 45 है। एसआर शिफ्ट करने के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लोग अप्लाई कर पाते हैं, तो इसलिए 40 से 50 साल की आयु सीमा आज कैबिनेट ने बढ़ाई। असिस्टेंट प्रोफेसरों को की नियुक्ति में अब ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पैरामेडिकल काउंसिल के जो अधिनियम भारत सरकार ने बनाए, उसके रूल्स अभी आ नहीं पाए हैं, इसलिए पैरामेडिकल काउंसिल के नियमों को एक बार फिर से यहाँ पर रिस्टेट किया गया है, जिससे कि हमारे 23-24 और 24 परीक्षण और परीक्षाएं हम संचालित कर सकें। और जब भारत सरकार के रूल्स आ जाएंगे तो फिर उस रूल्स के आधार पर एडमिशन और परीक्षाएं हो सकेंगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है पैरामेडिकल के क्षेत्र में। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जैसा कि आप सबको मालूम है कि पैक्स जो हमारी प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ हैं, वो सारी की सारी कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। स्टार ऑफिस, डीआर और जेआर के ऑफिसेस को भी कंप्यूटराइज करके और पैक्स समितियों के साथ और हाउसिंग की जो सोसाइटीज़ हैं प्राइवेट, उनको इंटीग्रेट किया जा सके, सारी इन्फॉर्मेशन हमें समय समय पे और मिलती रहे। इसके लिए स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव थ्रू आईटी इंटरवेंशन 3.5 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च होंगे। 60% भारत सरकार इसमें पैसा दे रही है और 40% स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। और इससे जो इंटीग्रेशन होगा आईटी का, उससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को चला के मॉनिटरिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश सिविल सेवा में महिलाओं की 33% का जो रिजर्वेशन था, उसको 35% किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है महिला सशक्तिकरण की दिशा में। 35% रिजर्वेशन रहेगा नियुक्तियों में, सभी प्रकार की नियुक्तियाँ। एमपी गवर्नमेंट 33 से 35। सर ये जो एमपीपीएससी कंडक्ट करती है सिर्फ वो वाली या पीएससी और ईएसबी में जितनी भी सारी। रीवा रीजनल इन्वेस्टर समिट बहुत सफल रही है। 4000 से अधिक और 31,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव दिए गए हैं। 28,000 से अधिक लगेगा। गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन पूरे प्रदेश में हुआ है और 2 नवंबर को सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों को सजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह था इस पर। गोवर्धन पूजा में जिस प्रकार से सरकार ने आगे बढ़ के लोगों की परंपरागत इस पर्व को में शासन ने जिस प्रकार से सहभागिता की है, उससे लोगों में बहुत उत्साह रहा और गौ संरक्षण, गौ संवर्धन की दिशा में भी काफ़ी इसको ताकत मिली है। 29 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअली नीमच, मंदसौर, सिवनी मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन किए गए, जैसा आप सबको जानकारी है। ग्वालियर में मानसिक आरोग्यशाला, मंदसौर में कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं वन विभागों के द्वारा पीएससी से भरे जाने वाले पदों की जानकारी की भी मुख्यमंत्री जी ने जानकारी
मांगी है, क्योंकि बड़ी संख्या में पीएससी से कई विभागों में भर्तियों का प्रक्रिया चल रही है। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों के लोगों को निर्देश जारी हुए हैं। 12 नवंबर को कालिदास सम्मान समारोह उज्जैन में माननीय उपराष्ट्रपति जी के मुख्य आतिथ्य में होगा। इस कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए गए। कुल मिला के आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने, जैसा कि आपने देखा कि चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो सहकारिता विभाग हो, चाहे वो अन्य विभाग हो, महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए हैं और मध्य प्रदेश तेजी के साथ अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिन लक्ष्यों को प्राप्त करके हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना चाहते हैं और हिंदुस्तान में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित होना चाहते हैं। ठीक है, नमस्कार। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। इसके बाद राज्य ने भी वृद्धि करना शुरू कर दिया है। अधिकतर राज्यों में जुलाई 2024 से डीए वृद्धि की गई है। अक्टूबर में इसका लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। वहीं त्रिपुरा में, पंजाब में वृद्धि की गई है, लेकिन नई दरें नवंबर 2024 से लागू होंगी। ऐसे में दिसंबर में खाते में सैलरी बढ़कर आएगी। त्रिपुरा सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत 1.88 लाख कर्मचारी और पेंशनों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत डीआर में 5% की वृद्धि की है। नई दरों के बाद महंगाई भत्ता 25% से बढ़कर 30% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 नवंबर 2024 से लागू होगी। ऐसे में दिसंबर में खाते से सैलरी बढ़कर आएगी। इससे राज्य के खजाने पर 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। इससे 1.6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 82,000 पेंशनर लाभान्वित होंगे। पंजाब कर्मचारियों को भी नवंबर से डीए का लाभ। हाल ही में पंजाब की भगवंत मान सरकार ने महंगाई भत्ते, महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद डीए 38 से बढ़कर 42 हो गया है। नई दरें 1 नवंबर 2024 से लागू होंगी। ऐसे में दिसंबर से खाते में सैलरी बढ़कर आएगी। पंजाब सरकार के इस निर्णय से 6.50 लाख से अधिक कर्मचारी पेंशनरों को मिलेगा। इससे पहले दिसंबर 2023 में 4% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 34% से बढ़कर 38% हो गया है। अब फिर सरकार ने 4% वृद्धि की है। हालांकि केंद्र से तुलना कर जो राज्य कर्मचारी को डीए है अब भी 11% कम है, क्योंकि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 53% डीए मिल रहा है। मध्य प्रदेश पेंशनरों की अक्टूबर से महंगाई राहत में वृद्धि। मध्य प्रदेश सरकार ने 7वें वेतन आयोग का लाभ ले रहे पेंशनरों की महंगाई राहत में 4% की वृद्धि की है, जिसके बाद डीए डीआर 46 से बढ़कर 50 हो गया है। वहीं 6ठे वेतन का लाभ ले रहे पेंशनों को महंगाई राहत में 9% की वृद्धि की गई है, जिसके बाद डीआर 230 से बढ़कर 239% हो गया है। नई दरें अक्टूबर 2024 से लागू होंगी। ऐसे में नवंबर में खाते में पेंशन बढ़कर आएगी। इससे 4.50 लाख पेंशनों को लाभ मिलेगा। बता दें कि वर्ष 2000 के पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी